नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज 18 का बेहद खास कार्यक्रम विशेष। देखिए, आने वाले अगले 4 महीने बिहार में फायर ब्रिगेड के लिए बड़ा चैलेंज है। तेज पछुआ हवा और बैसाख के मौसम में आग लगने की घटनाएं काफी हो जाती हैं। आए दिन अगलगी की घटनाओं के कारण जाल मान से लेकर संपत्ति का भारी नुकसान भी होता है। मार्च से लेकर के जून तक ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में अगलगी की घटनाएं काफी बढ़ जाती हैं। ऐसे में न्यूज 18 पड़ताल कर ये जानने की कोशिश कर रहा है कि बिहार में अगलगी से निपटने के लिए अग्निशमन विभाग आखिर कितना तैयार है। तो कितनी जल्दी आग बुझेगी, ये सवाल क्यों है, ये तो मैंने आपको बताया। अब प्रशासन की तैयारी क्या है, ये देखते हैं। सबसे पहले आपको राजधानी पटना के फायर ब्रिगेड सेंटर मुख्यालय की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ तैयारियां कैसी हैं, इसका जायजा लिया है हमारे संवाददाता रवेश नारायण ने। रिपोर्ट देखिए। सर्दियां खत्म हो रही हैं, रबी की फसलें अब खेतों में पककर तैयार हैं। खेतों में सुनहरी फसलें लहलहा रही हैं। त्योहारों का भी सीजन शुरू हो चुका है, पर इसके साथ ही गर्मियों की शुरुआत भी होने लगी है। वो मौसम जब अगलगी की घटनाएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती हैं। आने वाला जो मौसम है वो आग लगी की घटनाओं के लिए सबसे ज्यादा प्रोन माना जाता है। और अभी से लेकर अगले 3 महीने तक जब फसल कटने का समय होता है और गर्मी की जब मौसम आता है तो आग लगने की जो घटनाएं हैं वो पूरे बिहार में, शहर में हो या फिर ग्रामीण इलाकों में देखी जाती है। लेकिन इसके लिए फायर ब्रिगेड जो है वो कितना तैयार है, क्या तैयारियां हैं और कैसे काम कर रहे हैं, उसका रिस्पांस टाइम जो है वो कैसा है, ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं पटना के जो फायर ब्रिगेड का जो मुख्य केंद्र है वहां पर। पटना के फायर ब्रिगेड सेंटर के मुख्यालय में एक साथ फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां लगी हैं। पटना के फायर ब्रिगेड ऑफिसर ने बताया कि टीम ने गर्मियों से पहले प्री प्लानिंग शुरू कर दी है। जितने भी नगर निगम, नगर परिषद क्षेत्र के इलाके हैं या जिनको शहरी इलाके कहे जाते हैं, उनके लिए हम लोग का डेडिकेटेड फायर स्टेशन है। और अभी आगामी मौसम को देखते हुए हम लोग अपनी एक स्ट्रेटजी भी बना रहे हैं कि महत्वपूर्ण चौक चौराहे पे हम लोग अपनी गाड़ियों को इस कंडीशन में रखें कि किसी भी दिशा में जाने के लिए उनको विलम्ब ना हो और ट्रैफिक की भी समस्या से हम लोग निजात पा सकें। जिला अग्निशमन पदाधिकारी रितेश पांडे कहते हैं कि पटना फायर ब्रिगेड टीम का रिस्पांस टाइम 2 मिनट है। कोई भी सूचना मिलने के बाद 2 मिनट के अंदर टीम घटनास्थल के लिए रवाना हो जाती है। उन्होंने बताया कि टीम हर जगह की चुनौतियों के लिए तैयार है। ये जनरली ये इसको एम्प्टी वाहन हम लोग बोलते हैं। इसकी कैपेसिटी 350 से 500 लीटर तक की इसकी कैपेसिटी होती है। चूंकि इसका मूवमेंट थोड़ा फास्ट होता है। जनरली हमारे किसी भी शहरी इलाके या ग्रामीण इलाके, दोनों तरह की आग में इसका अलग अलग कैरेक्टर होता है। ग्रामीण इलाके में चूंकि रास्ता होता नहीं है तो बड़ी गाड़ियां गाँव तक उस पोजीशन तक पहुंच नहीं पाती हैं, जिसमें ये बहुत कारगर होती है। और शहरी आग में ये गाड़ी चूंकि बड़ी गाड़ी का मूवमेंट स्पीड कम हो जाता है, इसका स्पीड जल्दी वहां पहुंच जाते हैं, जिससे ये गाड़ी पहुंचने के बाद फर्स्ट एड भी हम लोग कर लेते हैं, जो पहला रिस्पांस करना है। और साथ ही साथ उस आग की प्रकृति भी हम लोग पता कर लेते हैं कि उस प्रकृति कैसी है। अकॉर्डिंग हम लोग निर्णय लेके बाकी गाड़ी को भी कर लेते हैं। और ये जो सीढ़ी लगी वाली जो गाड़ी है, इस गाड़ी की क्या खासियत है? ये इस गाड़ी का जो स्पेसिफिकेशन है, ये बेसिकली इसको वाटर बाउजर बोला जाता है। इसमें 5000 लीटर तक पानी की क्षमता होती है और इसके ऊपर एक पाइप टाइप से लगा हुआ दिखाई दे रहा है। ये हाइट से पानी, जनरली जो कूड़े कचरे या ऐसा जो बड़े एरिया में आग फैली होती है तो उसमें हम लोग हाइट से इसमें पानी देते हैं, जो बहुत ही कारगर होता है। फायर ब्रिगेड सेंटर के मुख्यालय से पूरे राज्य की दमकल गाड़ियों को मॉनिटर किया जाता है और उनकी रियल टाइम ट्रैकिंग भी की जाती है। ये देखिए, यहाँ जीपीएस से लैस जो है तमाम जो गाड़ियां हैं उसकी एक पूरी जो तस्वीर है वहां पे एक मॉनिटर पे चलती रहती है, जो बताती है कि जो गाड़ियां हैं वो कहाँ कहाँ पे खड़ी हैं। और ये लैंडलाइन जो फोन है, यहाँ पे घंटियां जो हैं वो बजती है। पटना का ये फायर ब्रिगेड सेंटर केवल राजधानी ही नहीं, पूरे राज्य के लिए कोऑर्डिनेशन का काम करता है। पूरे बिहार में कहीं भी कोई अगलगी की घटना होती है तो सबसे पहले कॉल यहीं आता है। आग लगने की सूचना मिलता है तो यहाँ पे आता है। यहाँ पे आया तो जोन जिला अंतर्गत आता है, उस जिला को हम सूचना देते हैं
उसका जो नजदीकी थाना रहता है उसको सूचना देते हैं। पटना में अगर आग लगी है कहीं पे तो उसमें फिर कैसे कार्रवाई शुरू करते हैं? पटना में आता है तो यहाँ फर्स्ट बार यहाँ सूचना आएगा। यहाँ पे आए तो हम नीचे लोधीपुर को सूचना देते हैं, फायर स्टेशन को। यहाँ से नजदीकी थाना को सूचना जाता है, नजदीकी थाना से जो क्षेत्र में पड़ता है उसको सूचना, वहाँ पे गाड़ी भेज दिया जाता है। फायर ब्रिगेड कर्मी ने बताया कि पटना शहर के लिए कुल 12 फायर स्टेशन हैं, जहां से पूरे जिले में मॉनिटरिंग की जाती है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचना थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, पर प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन से जितनी जल्द हो सके उतनी जल्दी आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। कुल मिलाकर कहें तो अधिकारियों का दावा है कि अगलगी से निपटने के लिए बिहार पूरी तरह तैयार है। उम्मीद है ये दावा मौके पर सही साबित हो। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब आपको दरभंगा की तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ हमारी टीम जब पड़ताल करने पहुंची तो पड़ताल में अग्निशमन विभाग की व्यवस्था तो दुरुस्त मिली, पर जिन हालातों में अग्निशमन विभाग के जवान रहने को मजबूर हैं, वो काफी दयनीय है। ये रिपोर्ट देखिए। अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में अग्निशमन सामग्रियों सहित फायर स्टेशन स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। गर्मियों से पहले दरभंगा में अगलगी का मुद्दा बिहार विधानसभा के बजट सत्र में गूंजा। मुद्दा उठाया अलीनगर की विधायक मैथिली ठाकुर ने सदन में। मैथिली ठाकुर ने घनश्यामपुर, अलीनगर, तारडीह में अतिरिक्त अग्निशमन फायर स्टेशन खोलने की मांग उठाई। दरभंगा जिला अंतर्गत अलीनगर विधानसभा क्षेत्र में क्रमशः घनश्यामपुर, अलीनगर एवं तारडीह प्रखंड में आए दिन आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। आने वाले कुछ महीनों में तापमान भी बढ़ेगा, गर्मी भी बढ़ेगी, तो ऐसी घटनाएं और होंगी। उसको ध्यान में रखते हुए मैं सभी अग्निशमन सामग्रियों सहित फायर स्टेशन स्थापित करने हेतु सरकार से मांग करती हूँ। दरभंगा जिला प्रशासनिक रूप से 3 अनुमंडल, 18 प्रखंड और 1276 गांवों में बटा हुआ है। गर्मी के मौसम में शहरी इलाकों से लेकर सुदूर ग्रामीण इलाकों तक आग की घटनाएं जनजीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। खासकर खेतों में लगी आग से किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ऐसे में सवाल है, क्या जिला का अग्निशमन विभाग इन आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है? इसी सवाल की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने अग्निशमन विभाग की स्थिति का जायजा लिया। कि ये मुख्यालय है और राज परिसर स्थित इसका कार्यालय है। यहीं से पूरे जिले में जो अग्निशमन की गाड़ियां हैं वो यहाँ से संचालित होती हैं। आपको बता दें कि दरभंगा में 4 जोन में इस अग्निशमन को बांटा गया है। पड़ताल के दौरान मिली जानकारी के मुताबिक जिले में कुल 22 दमकल गाड़ियां उपलब्ध हैं। इनमें 8 बड़ी और 14 छोटी गाड़ियां शामिल हैं। इनमें से 4 गाड़ियां खराब पड़ी हैं, मरम्मत के लिए गैरेज भेजी गई है। मानव बल की बात करें तो अधिकारियों और कर्मियों को मिलाकर कुल 118 की संख्या में बल उपलब्ध है। कुछ गाड़ियों की प्रतिनियुक्ति जैसे घनश्यामपुर, बिरौल, बेनीपुर आदि क्षेत्रों में कर दी गई है और शेष गाड़ियों को हम लोग जो हॉटस्पॉट है, जहां ज्यादा आग लगने की संभावना है पिछले ट्रेंड को देख करके, वहां हम लोग वाहनों को प्रतिनियुक्त करेंगे। जिला मुख्यालय में पानी के भंडारण के लिए पंप की भी व्यवस्था की गई है। हालांकि शहरी इलाकों में ऊंची इमारतों में आग लगने की स्थिति में हाइड्रोलिक अग्निशमन गाड़ी की कमी साफ तौर पर महसूस की गई। ये कमी किसी बड़ी घटना के समय गंभीर चुनौती भी बन सकती है। जिला मुख्यालय स्थित अग्निशमन कार्यालय और कर्मचारियों के आवासीय भवन की हालत भी बेहद जर्जर है। कार्यालय की छत और दीवारों से प्लास्टर टूटकर गिर रहे हैं। कई जगहों पर छत से पानी टपकने के चलते प्लास्टिक तान कर काम किया जा रहा है। आवासीय भवन की दीवारों में दरारें हैं। कहीं कहीं पेड़ों की जड़ें दीवारों को फाड़ चुकी हैं। वो काम करने को मजबूर है, ये आपको तस्वीर से हम बयां कर सकते हैं। ये भवन देखिए कि ये भवन कितना पुराना है और इसकी क्या स्थिति है। इस भवन को पन्नी टांग कर जो है किसी तरह इस भवन के नीचे कर्मी काम करने को मजबूर है। अधिकारी भी मानते हैं कि कर्मी के रहने और काम करने में भवन के नहीं होने से परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए नए भवन निर्माण की योजना पर काम चल रहा है। लोगों के लिए जमीन का आवंटन हो गया है और भवन बनाने की कार्रवाई की दिशा में हम लोग प्रयासरत हैं और स्वीकृति मिलने के बाद हम लोग इस पे काम कर लेंगे। दरभंगा में अग्निशमन विभाग संसाधनों के सीमित दायरे में आपदा से लड़ने को तत्पर तो दिखता है, लेकिन गाड़ियों की कमी, हाइड्रोलिक वाहन का अभाव और जर्जर भवन जैसी समस्याएं गंभीर चिंता का विषय है।
तो दरभंगा पड़ताल के तहत अग्निशमन की जो व्यवस्था है वो काफी मजबूत है, गाड़ियां भी पर्याप्त है, लेकिन जो रहने की इनके बुनियादी सुविधा है कहीं ना कहीं कमी दिखी। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो देखिए, गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगती हैं। इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं ये पता करने की कि प्रशासन पहले से कितना अलर्ट है। अग्निशमन विभाग की जिम्मेदारी गर्मियों में सबसे ज्यादा बड़ी होती है। भागलपुर फायर स्टेशन की पड़ताल देखिए। कितनी जल्दी बुझेगी आग? कितना तैयार अग्निशमन विभाग? गर्मी से पहले न्यूज़ 18 की पड़ताल। क्या है भागलपुर फायर स्टेशन का हाल? गर्मी का मौसम आते ही आग लगने की घटनाएं बढ़ जाती हैं। पल भर की देरी जिंदगी और मौत का फैसला करती है। ऐसे में न्यूज़ 18 हादसों के होने से पहले प्रशासन की प्री प्लानिंग की पड़ताल कर रहा है। तैयार है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम भागलपुर अग्निशमन विभाग के कार्यालय में पहुंचे हुए हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से जो फायर ब्रिगेड की यहाँ पर गाड़ियां हैं वो नजर आ रही है। साथ ही साथ जो फायर ब्रिगेड के जवान हैं वो भी यहाँ पर अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। भागलपुर अग्निशमन विभाग में 5 बड़ी गाड़ियां और कई छोटी गाड़ियां तैनात हैं। सभी वाहनों की हालत बेहतर है, उपकरण सही सलामत हैं। पूरी टीम अलर्ट मोड में नजर आई। कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय रहता है और सूचना मिलने पर 2 मिनट के अंदर टीम रवाना भी हो जाती है। सूचना मिलता है कंट्रोल रूम, ठीक है, कंट्रोल रूम से अग्निशमालय में आती है। अग्निशमालय से सूचना लेने के बाद में यहाँ से गाड़ी 1.5 से 2 मिनट के अंदर में आउट हो जाती है, रवाना घटनास्थल के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन चुनौती तब बढ़ जाती है जब बात हाई राइज इमारतों की आती है। पटना मुख्यालय से अब तक हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म या एरियल लैडर गाड़ी उपलब्ध नहीं कराई गई है। ऐसे में ऊंची इमारतों में आग लगने पर विभाग को एक्स्ट्रा चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कभी कभी टोल फ्री नंबर पर मिलने वाली गलत सूचनाएं भी पूरी टीम को परेशान करती हैं। अभी फोन आता होगा जी, सूचना तो दिन या रात कभी भी आते रहता है। फॉल्स कॉल बहुत बार आता है और अपील यही करेंगे कि फॉल्स कॉल नहीं करें। 101 पर कॉल सही, जो आग लगने की सूचना मिलता है तभी कॉल करें। सच्ची घटना की जानकारी दें। फॉल्स कॉल से वंचित परेशानी होती है। भागलपुर का अग्निशमन विभाग रोजाना की चुनौतियों से निपटने को तैयार दिख रहा है, लेकिन हाई राइज बिल्डिंग्स के लिए आधुनिक उपकरणों की मांग बरकरार है ताकि किसी भी आपदा में जानमाल का नुकसान कम से कम हो। कि न्यूज़ 18 की पड़ताल में भागलपुर फायर ब्रिगेड की टीम और फायर ब्रिगेड का स्टेशन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भागलपुर अग्निशमन विभाग की टीम तैयार नजर आ रही है। विकास कुमार सिंह, न्यूज़ 18 भागलपुर। पड़ताल में आगे बढ़ेंगे। अगली पड़ताल है गया जी से। गर्मी शुरू होते ही गया जी के फायर स्टेशन के सभी कर्मचारी और अधिकारी अलर्ट में हैं। यहां के कर्मियों का दावा है कि अगलगी से निपटने के लिए गया जी पूरी तरीके से तैयार है। गया जी में अग्निशमन विभाग पूरी तरह अलर्ट है, ऐसा दावा किया आग बुझाकर लौटे सीनियर लीडर जवान अमरनाथ कुमार ने। उन्होंने बताया कि गांधी मैदान के पास एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिसे समय रहते काबू कर लिया गया। अमरनाथ ने बताया कि 5 से 6 जवानों की टीम हमेशा गया जी फायर स्टेशन पर तैनात रहती है। तत्परता के साथ ही जवानों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। ये सूट मिला हुआ है, फायर प्रोक्सीमिटी सूट, पीपीई सूट के अंतर्गत ये आता है और ये जो है कि हाईली जो है कि फ्लैम रेसिस्टेंट है और हम लोग इसको पहनकर ये हमेशा कार्य करते हैं। गमबूट और हेलमेट इसके साथ मिलता है सर। विशेष उपकरण के तौर पर हम लोग दस्ताने का भी इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक से लगे हुए आग को सुरक्षित हम लोग बुझाते हैं दस्ताने। न्यूज़ 18 से बातचीत में दमकल कर्मियों ने बताया कि गया जी में 30 दमकल की गाड़ियां हैं। इनमें 10 बड़ी, 18 छोटी और 2 हाइड्रोलिक गाड़ियां शामिल हैं। एक 17 मीटर और दूसरी 22 मीटर की हाइड्रोलिक गाड़ी है जो 5 से 6 मंजिला इमारतों तक पहुंचने में सक्षम है। एक हाइड्रोलिक गाड़ी बोधगया में और दूसरी गया जी में तैनात है। 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों का उपयोग नहीं किया जाता। जवानों को फायर सूट और हेलमेट भी उपलब्ध कराए गए हैं।
जिले में कुल 206 से ज्यादा जवान, अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत हैं। लगभग 60 जवान गया शहर में तैनात हैं ताकि जरूरत पड़ने पर जलती आग में भी वे प्रवेश कर लोगों की जान बचा सके। गया जी के स्वराजपुरी रोड स्थित फायर स्टेशन में कंट्रोल रूम में तैनात श्वेता गुप्ता बताती हैं कि कॉल आने के 1.5 से 2 मिनट के अंदर दमकल की टीम मौके के लिए रवाना हो जाती है। पहले फोन आता है तो सूचक के नाम पूछते हैं, वार्ड पूछते हैं, थाना पूछते हैं, किसके अंतर्गत, अनुमंडल के अंतर्गत कौन आग लगी है। इसके बारे में रिपोर्ट लेते हैं, घंटी बजाते हैं, उसके बाद गाड़ी यहाँ से तुरंत निकलती है। तो कितने देर में आप 2 मिनट में आउट हो जाती हैं। फायर अधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि आग बुझाने के साथ ही फायर ब्रिगेड की टीम स्कूलों और कॉलेजों में मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक भी करती है। इन्होंने दावा किया कि पर्याप्त संसाधनों और तत्परता के साथ गया फायर ब्रिगेड गर्मी के मौसम में किसी भी आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये जवान तो माने के अनुरूप यहाँ व्यवस्थित जवान है। लगभग कितने होंगे यहाँ? लगभग 60 जवान है जिले में। नहीं, जिले में तो 200 कुछ है जवान। हाँ, तो जवानों में पदाधिकारी, सहायक जिला अग्निशमन पदाधिकारी, अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी, सहायक अनुमंडल अग्निशमन पदाधिकारी, प्रधान अग्निक चालक, ये सब मिला करके 205 या 206। गया जी में पर्याप्त संख्या में दमकल की गाड़ी मौजूद है। जरूरत पड़ने पर मुख्यालय से भी गाड़ी मंगाई जा सकती है। हालांकि अभी तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी। न्यूज 18 की पड़ताल में गया जी फायर स्टेशन पास हो गया। गया जी से एलन लिली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसके साथ ही विशेष में अभी के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।